एक मुसलमान अगर ज़बह करते वक्त अल्लाह ताला का नाम न ले, ये जायज़ तो है कि अहले किताब की औरतों के साथ मुसलमान मर्द निकाह कर लें, लेकिन साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। बीवी अगर और जगह अपने जिनसी ताल्लुकात बनाना चाहे तो शोहर अगर उसको मना करेगा तो उसको सज़ा होगी। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 4 है, इरशाद है, ए रसूल मुकर्रम आपसे पूछते हैं उनके लिए कौन सी चीज़ें हलाल की गई हैं, आप कहिए कि तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल की गई हैं। जो तुमने शिकारी जानवर सुधा लिए हैं, दरअसल हाल ये कि तुम उन्हें शिकार का तरीक़ा सिखाने वाले हो, तुम उन्हें इस तरह सिखाते हो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, सो उस शिकार से खाओ जिसको वो शिकारी जानवर तुम्हारे लिए रोक रखें, और शिकार छोड़ते वक्त उस शिकारी जानवर पर बिस्मिल्लाह पढ़ो और अल्लाह से डरते रहो। लेकिन यहाँ पर ये जहन में रहे, एक मुसलमान अगर ज़बह करते वक्त अल्लाह ताला का नाम न ले, किसी और का नाम ले ले, तो वो हम पढ़ चुके हैं, वो जानवर हो जाएगा हराम। ऐसे ही अहले किताब में से अगर कोई ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम न ले, किसी और का नाम ले, तो वो भी हो जाएगा हराम। देखें, ज़बह करने का एक तरीक़ा है जो इस्लाम ने हमें दिया है, हमने उसी को फॉलो करते हुए ज़बह करना है। एक तो उस तरीक़ों को फॉलो करेंगे, 100% उसके मुताबिक ज़बह करेंगे, एक चीज़ ये है। दूसरा, ज़बह करने वाला कौन है, 100% उस तरीक़ा को फॉलो कर रहा है लेकिन वो मुशरिक है, मुसलमान नहीं, अहले किताब नहीं है, तो उसका ज़बह किया हुआ हम नहीं खाएंगे। अब हिंदू ज़बह करते हुए हमारे तरीके के मुताबिक छुरी फेरता है, अल्लाह का नाम लेता है, तो हम उसका ज़बह किया हुआ नहीं खाएंगे, हमारे लिए वो हराम है। मुसलमान ज़बह करेगा लेकिन तरीक़ा क्या होगा जो इस्लाम ने बताया, तो फिर वो हलाल है। ऐसे ही अहले किताब में से अगर कोई हमारे रूल्स के मुताबिक ज़बह करता है तो उसका ज़बह किया हुआ भी हमारे लिए हलाल है। ये कुरान मजीद की आयत है, इसका हम इनकार नहीं कर सकते, कुरान बयान कर रहा है। लेकिन तरीक़ा वही होगा, झटके से नहीं मारना जानवर को, करंट लगा के नहीं मारना, और जो उनके यहाँ तरीक़े हैं जानवरों को मारने के, डेड करने के बॉडीज़ को, वो नहीं होगा। तरीक़ा वही होगा जो हमारा है, और पढ़ा भी वही कुछ जाएगा जो हम पढ़ते हैं। है अहले किताब, काफिर है, मुसलमान नहीं है, लेकिन उसका ज़बह हमारे लिए हलाल है इन शर्तों के साथ। इससे आगे वाला मसला इससे भी ज़्यादा अहम है। वो क्या है? अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, और आज़ाद पाकदामन मुसलमान औरतें वो तुम्हारे लिए हलाल है, तुम उनके साथ निकाह कर लो। और वल मुहसनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले अहले किताब की आज़ाद पाक दामन औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, जब तुम उनके महर उनको अदा कर दो। अहले किताब की औरतें, अहले किताब कौन? यहूदी और ईसाई, इनकी औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं जब उनके महर अदा कर दो, यानी उनके साथ भी तुम निकाह कर सकते हो। अब इस पर कुछ लोग कहते हैं भाई आज के जो यहूदी या ईसाई हैं ये तो अहले किताब हैं ही नहीं, लिहाजा अहले किताब क्यों नहीं, चूँकि ये मुशरिक हैं, शिर्क करते हैं। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, लिहाजा ये तो मुशरिक हो गए। तो इसका जवाब ये है कि जब ये कुरान की आयत उतरी, ये उस वक्त भी ये वाला शिर्क कर रहे थे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये चूँकि किताब में तहरीफ हो गई है, किताब में बहुत सी चेंजिंग्स आ गई हैं, लिहाजा ये अहले किताब नहीं है अब। तो इसका भी जवाब यही है कि जब कुरान मजीद नाजिल हुआ उस वक्त भी उन्होंने किताब में तहरीफ कर दी थी, बहुत सी तब्दीलियाँ उस वक्त भी कर दी थी। उन तब्दीलियों के बावजूद, उनके शिर्क के बावजूद कुरान ने उन्हें अहले किताब कहा है, उनके साथ निकाह करने को जायज़ करार दिया है। लिहाजा हम कुरान करीम के इस स्टेटस को हम चेंज नहीं कर सकते, इस बयानिए को हम चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये जायज़ तो है कि अहले किताब की औरतों के साथ मुसलमान मर्द निकाह कर लें, लेकिन साथ कुछ कंडीशंस भी हैं, ये गौर करने वाली चीज़ें हैं। इसका इनकार नहीं कि अहले किताब औरतों से मुसलमान मर्दों को निकाह की इजाज़त है, लेकिन कंडीशंस हैं साथ, अब उस पर गौर करना है।
तो इरशाद हुआ वल मुहसनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले अहले किताब की आज़ाद पाक दामन औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं। अब वो कंडीशन आप समझ गए होंगे, अहले किताब की कौन सी औरत? आज़ाद हो, पाक दामन हो। पहले तो ये देखना मुहसिना है, वो पाक दामन है। पहली बात कुरान ने ये बयान फरमाई, वो पाक दामन हो। दूसरी चीज, अहले किताब, पाक दामन हो, फिर अहले किताब हो। अहले किताब कौन? जो यहूदी है या ईसाई है। अब आज की दुनिया में जिनको हम यहूदी या ईसाई कम्युनिटी में शुमार करते हैं, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो ख़ुद को क्रिश्चियन कहते हैं, जो ख़ुद को यहूदी कहते हैं, लेकिन उनको अपने मज़हब का पता ही नहीं। ना उनको अपनी किताब का पता है, ना अपने मज़हब का पता है, ना अपनी इबादत गाहों के साथ उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ है, और ना जो उनकी इस वक्त किताब है, अगरचे उसमें बहुत सारी एडिटिंग होगी, तहरीफ शुदा किताब है, ना उनका तहरीफ शुदा किताब के साथ कोई ताल्लुक़ है, और ना उनके ममालिक में उस किताब के मुतालिक क़वानीन हैं, बल्कि उस किताब के क़वानीन के बिल्कुल बरअक्स क़वानीन है। लिहाजा जो हमें क्रिश्चियन नज़र आते हैं उनमें अक्सरियत ऐसी है, और जो लोग हैं सही किताब को मानने वाले वो बहुत थोड़े रह जाएंगे। तो अक्सरियत उनमें ऐसी है जो सिर्फ अपने नाम के साथ ईसाई लिखते हैं। BBC की मैंने एक रिपोर्ट देखी थी कि 2021 में जो इंग्लैंड में इनकी मरदमशुमारी हुई थी, उसके बाद 10 साल बाद फिर अगली जो मरदमशुमारी हुई, उसमें कम से कम 14% लोग इंग्लैंड के ऐसे थे जो पहले ख़ुद को ईसाई कहलवाते थे, बाद में नहीं कहलवाते थे। अब BBC ने खुद लिखा है कि वो कहलवाते हैं, ये नहीं कहा कि वो ईसाई हैं, वो कहलवाते हैं। तो इनके यहाँ भी नस्ल दर नस्ल जो मज़हब चला रहा, बस बराए नाम वो चल रहा है, अमल उनका नहीं है। ना वो उसको मानते हैं, ना उस किताब को मानते हैं। वो किस चीज़ को मानते हैं? वो नेचर को मानते हैं, वो साइंस को मानते हैं। वो कहते हैं जो इंसान की तबीयत है, जो मिजाज है, उसी के मुताबिक हम चलेंगे, यही हमारे राइट्स हैं, यही हमारे हुकूक हैं और यही क़वानीन है। लिहाजा अहले किताब इस एतबार से वो नहीं है आज के दौर में लोग, ये चीज़ अहम है। फिर आगे कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, दरअ हाल कि तुम उनको निकाह की क़ैद में लाने वाले हो, मुहसिनीन, निकाह की क़ैद में उनको लाओ। अब निकाह की क़ैद में लाना क्या होता है? जब किसी औरत के साथ निकाह होता है तो वो निकाह की क़ैद में आ जाती है और वो अपने शौहर तक महदूद रहती है। अब इनके यहाँ क़वानीन क्या हैं? बीवी अगर जिस्म फरोशी करना चाहे तो शौहर को इजाज़त नहीं है उसको रोकने की। बीवी अगर और जगह अपने जिनसी ताल्लुकात बनाना चाहे तो शौहर अगर उसको मना करेगा तो उसको सज़ा होगी। अब इस कानून के साथ कौन कंप्रोमाइज़ करेगा? कुरान भी इजाज़त नहीं दे रहा कंप्रोमाइज़ करने की, और हम में से कोई भी सलीम तबा इसको पसंद भी नहीं करेगा। अब ये शर्तें साथ हैं। फिर आगे इरशाद, वला मुत्तखिदी अख़दान, और तुम ना एलानिया बदकारी करने वाले बनना और ना खुफिया तरीक़े से आशना बनाने वाले बनना। ए निकाह करने वाले, ये तुम्हें इजाज़त इसलिए दी जा रही है कि अगर कोई कंडीशन ऐसी बन जाए, अहले किताब की कोई औरत तुम्हारे पास है, तुम उसी के साथ ही निकाह कर सकते हो, तो इजाज़त है, लेकिन ख्याल रखे खुफिया तरीके से या एलानिया तरीके से बदकारी करने वाले ना बनना। अब तुम्हें इजाज़त नहीं है तो औरत को इजाज़त कैसे होगी? उसको भी तो इजाज़त नहीं है। तो जहाँ इस कदर मुआशरा ख़राब हो कि वो कहें कि भाई आप इसको, वो जो गंदा लफ्ज़ बोला जाता है जिस्म फरोशी के लिए, वो भी नहीं कहेंगे, आप तो उसको सेक्स वर्कर कहेंगे। अपने एतबार से उन्होंने एक मुहज़्ज़ब लफ्ज़ चुना है इस बुरे काम के लिए। तो वहाँ से आप कैसे तवक्को करेंगे कि कुरान करीम की इन शर्तों के मुताबिक आपको कोई खातून मिल जाए? लिहाजा अगर एक चीज़ की इजाज़त है तो उसके साथ जो शराइत हैं उनको भी जहन में रखना होगा। इसकी सादा सी मिसाल है, आपकी पसंदीदा डिश कोई आपके सामने ला कर रखते,
बड़ी सी ट्रे में ला कर रख दे और कह दे कि जनाब ये आपके लिए बहुत टेस्टी है, जैसा टेस्ट आपको पसंद है उसी के मुताबिक है, बस दरमियान से नहीं लेना, आपने साइड से लेना है। दरमियान से क्यों नहीं लेना? बस दरमियान में थोड़ा सा ना जहर पड़ा हुआ है, इससे ज़रा बच्चा ना, बाकी आप इंजॉय करें। आप हाथ लगाएंगे? नहीं हाथ लगाएंगे ना भाई, जान प्यारी है। तो यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन है। और फिर अगली चीज़ देखिएगा, वमन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबिता अमलुहु वहुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और जिसने ईमान लाने के बाद कुफ़र किया तो बेशक उसका अमल ज़ाय हो गया और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से है। ईमान लाने के बाद जिसने कुफ़र किया, इसका इस मसले के साथ क्या ताल्लुक़? मसला तो डिस्कस हो रहा है कि अहले किताब की औरतों के साथ निकाह जायज़ है, तो फिर ये क्यों कहा कोई ईमान लाने के बाद जो कुफर की तरफ जाएगा उसका अमल बर्बाद हो जाएगा? कुरान मजीद में किसी भी चीज़ की तरतीब ऐसे ही नहीं होती कि एक बात मुकम्मल करने के लिए बीच में अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बात ऐड कर दी ताकि आयत मुकम्मल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कुरान मजीद का हर लफ्ज़ मोती की तरह पिरोया हुआ है और हर लफ्ज़ का नज़म है पिछले कलाम के साथ, पिछली बात के साथ। तो यहाँ पर यह फरमाया जा रहा है मोहतात रहना। अहले किताब खातून के साथ निकाह की इजाज़त मर्द को है, तुम्हारी औरतों को नहीं है। क्यों? इसलिए कि मर्द हाकिम है, इस्लाम ने मर्द को घर का हाकिम बनाया है। तो मोहतात रहना, हाकिम तुम हो, उसको कंट्रोल में रखना और औलाद तुम्हारी ईमान वाली हो। ऐसा ना हो तुम उसके बहकावे में आकर खुद काफिर हो जाओ। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगी। अब तुम काफिर नहीं होगे, मुर्तद हो जाओगे। ये कुफर से भी बदतर है। तो कौन से ऐसा मुल्क है जहां पर मुसलमान मर्द, कोई भी मर्द हो, उसको इजाजत हो बीवी पर हाकिम बनने की? ये कुफार के ममालिक में से कोई नजर आता है आपको? नहीं मिलेगा। आपके तो अपने मुल्क के हालात ये हैं, इस इस्लामी मुल्क के, कि यहाँ पर एक शख्स शायद इटली गया, वहाँ से वो खातून से शादी करके पाकिस्तान आया, बच्चों को यहाँ पर लेकर आया, तो वो आके कोर्ट में चैलेंज करती है और बच्चियों को साथ ले जाती है, बच्चों को छीन कर ले जाती है। अब वो वापस अगर ले जा रही है तो बताएं वो बच्चियाँ मुसलमान बनेगी या काफिर बनेगी? इसलिए यहाँ पर फरमाया कि याद रखो कहीं तुम इस रिस्क में पड़कर अपना ईमान ख़राब ना कर देना। वक्त हमारे पास बहुत कम होता है। मसला फ़लस्तीन आपके सामने है, हम क्या कर सकते हैं? मैंने कुछ चीज़ें नोट की थी, देखें। और कुछ नहीं कर सकते, इतना बड़ा मुसलमान भाइयों पर जुल्म हो रहा है, मतलब अल्लाह हमसे नाराज़ है। हम अपने गुनाह तो छोड़ सकते हैं, हम गुनाह छोड़ रहे हैं अपने सामने मुसलमान बच्चों के चीथड़े उड़ते हुए देख कर भी हमारे गुनाह नहीं छूट रहे। कौन सा गुनाह हमने छोड़ा? कम से कम ये तो कर सकते हैं हम। और क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों को बताएं कि मसला फ़लस्तीन क्या है, खुद भी समझें, अपने बच्चों को भी बताएं और इस मसले की नज़ाकत ज़रूर अपनी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करें। इसराइल में हर 18 साल के बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, लड़का हो लड़की, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। हर वक्त वो तैयार रहते हैं हमारे साथ लड़ने के लिए, और हमें मसला फ़लस्तीन का पता ही नहीं है। हमारी नौइयत ये है कि सोशल मीडिया पर अभी तक झगड़ा चल रहा है कि हमास दुरुस्त है कि वो कुफार इसराइल वाले दुरुस्त हैं। हम तो अभी तक उनका दिफा कर रहे हैं। तो हम जो कर सकते हैं ना वो तो करें ना। हम डोनेशन कर सकते हैं, कोई भी NGO जो डोनेट कर रही है या कर सकती है उसके साथ ताउन करें, और जहाँ जहाँ हम फजूल खर्च कर रहे हैं उसको रोक लें थोड़ा सा, और सोचें और देखें कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने सुहाग उजड़ गए। किसी तक हम एक निवाला भी अगर पहुंचा सकते हैं तो उसके लिए ज़रूर कोशिश करें। और ये भी देखें, मैं अक्सर ये रोना रोता हूँ, आप देखें उनकी हिमायत में कौन कौन बोल रहा है। आप सिर्फ BBC और CNN को ना देखें, उन्होंने तो तरफदारी करनी, अपनों को भी तो देखें ना। अपने मुल्क में जो बैठे हैं, जो आपके पैसों पर पल रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, आप उनको एड्स देते हैं, आप सब कुछ उनके साथ कर रहे हैं, आप उनको देखते हैं, उनको रीच देते हैं। आप उनको देखें कैसे हिमायत कर रहे हैं, कौन बोल रहा है। यूट्यूबर्स को देखें कौन उनकी हिमायत कर रहा है, किसके मुंह से उनके लिए लफ्ज़ निकल रहा है, और कौन दबे दबे लफ्ज़ों में उन्हीं की तरफदारी कर रहा है। तो ये सारे 1-1 मिलियन, 2-2, 3-3, 8-8, 10-10 मिलियन फॉलोवर्स जिनके, वो हम ही लोग हैं ना, हम ही उनको लाइक्स देते हैं तो उनको इतनी प्रॉफिट हो रही है।
तो इन सब लोगों को जो हम कर सकते हैं, मैंने चंद चीज़ें नोट की थी, ये हम कर सकते हैं। ये चैनल्स ग्रुप्स को देखें और जो जो उनके सपोर्टर्स हैं उनका हम बाइकआउट करें। आज हम में से हर बंदे के पास डिवाइस मौजूद है, हर बंदा कुछ ना कुछ चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे है, कोई यूट्यूब पर है। जहाँ जो कर सकते हो भाई करो, यही वक्त है करने का। हम नहीं वहाँ जा सकते, लड़ नहीं सकते, लेकिन नीयत करो। अल्लाह मौका दे तो अपने मजलूम भाइयों के साथ लड़ेंगे भी। नीयत करो, अल्लाह मौका दे तो तड़पते हुए बच्चों के जख्मों को साफ करेंगे। ये नीयत कर लें। जा नहीं सकते, नजर नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन अपनी नीयत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह नीयत का अजर देगा। और जो उनके सपोर्टर्स हैं, मैंने मैकडॉनल्ड्स की बात की थी, और भी बहुत सारी हैं। आप गिनने लगें तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जिसको आप छोड़ें, किसको आप चूज करें। लेकिन जो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो छोड़ो ना यार। कैसे दिल करता है अपने मजलूम भाइयों का खून बहता हुआ देकर उसका बर्गर खाने को। उसका स्टिकर अपनी विंड स्क्रीन पर आज भी लगा हुआ है हमारे। कम से कम उनको बताओ तो सही कि तुमने हमारे दुश्मनों के साथ तुम खड़े हुए हो, तो हमारे दिल में नफरत है तुम्हारे लिए। जो इजहार हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और एक बात ये भी अर्ज़ करूँगा, ख़ुद को थोड़ा सा मुशक्क़त में डालने की कोशिश करें, मुश्किल काम करने शुरू कर दें। मुमकिन है आने वाला वक्त ऐसा हो हमें भी लड़ना पड़े, ये जिहाद हमारे मुल्क पाकिस्तान तक आ जाए। क्यों नहीं हो सकता? इम्कानात पर अगर आप गौर करें तो ये हो सकता है। अगर इसराइल वाले सारे ट्रेनिंग ले रहे हैं जिहाद की, तो हमें भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। अपनी अफवाज के शाना बशाना लड़ने की हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है। ख़ुद को तैयार रखते और सहल ज़िंदगी से थोड़ा किनारा कशी करने की कोशिश करें। नियत कर लें, अगर मुमकिन हुआ, अल्लाह ने तौफीक दी, कोई ऐसी सूरत निकली, तो कम अज़ कम उन यतीम बच्चों में से किसी की हम किफ़ालत करेंगे। वो जो 9 माह के, 10 माह के, चंद दिन के बच्चे जिनके वालिदैन मर गए, उनमें से किसी की हम मदद कर सके, किसी को हम अडॉप्ट कर सके, तो इंशाअल्लाह हम करेंगे। अल्लाह ताला तौफीक देगा। इस रास्ते पर निकलेंगे तो अल्लाह ताला मौका भी अता फ़रमाएगा। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।